खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां पिछले दिनों झांसी आए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा उन्नाव सांसद साक्षी महाराज द्वारा बुंदेलखंड राज्य को लेकर दिए गए बयान पर बुंदेलखंड क्रांति दल हमलावर हुआ है। दल के केंद्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह ने कहा कि साक्षी महाराज द्वारा बुंदेलखंड राज्य की तुलना शौचालय तथा अन्य चीजों से किया जाना निंदनीय है और यह निश्चित रूप से उनके मानसिक रूप से दिवालियेपन की निशानी है। बताते चले कि साक्षी महाराज ने अपने भाषण में ये कहा था कि बिना मांगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को शौचालय दे दिए। इसी तरह जब उनके मन में आ जाएगा, वह बुंदेलखंड राज्य भी दे देंगे। बुंदेलखंड क्रांति दल के अध्यक्ष सत्येंद्र पाल सिंह ने कहा कि साक्षी महाराज के पास गिनाने के लिए अपने कोई काम नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने अनर्गल बयानों के कारण जाना जाता है। किसी भी राज्य की तुलना शौचालय से किया जाना उनके मानसिक रूप से दिवालियेपन की निशानी है। केंद्रीय अध्यक्ष ने उनके बयान को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अप्रैल 2014 में नरेंद्र मोदी, उमा भारती जैसे वरिष्ठ नेताओं ने सरकार बनने पर बुंदेलखंड राज्य 3 वर्ष के भीतर बना दिए जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी चुनाव के समय आना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पुरानी पद्धति है। हम साक्षी महाराज के बयान को सिरे से खारिज करते हैं और जहां तक बुंदेलखंड राज्य की बात है, वह हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है, जिसे हम लड़कर भी ले लेंगे। झांसी से दीप न्यूज़ के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। देखिए, साक्षी महाराज ने तो ये कहा कि प्रधानमंत्री के मन में जिस दिन आ जाएगा वो बुंदेलखंड राज्य बना देंगे। ये तो ठीक है, मन में आ जाएगा तो बना देंगे, लेकिन साथ में उन्होंने तुलना कर डाली कि किसी ने टॉयलेट नहीं मांगे थे, टॉयलेट दे दिए, किसान सम्मान निधि नहीं मांगी थी, वो दे दी। तो ये जो तुलनात्मक उनका विवरण है, ये ठीक नहीं है। टॉयलेट तो जनता की मूलभूत आवश्यकता है, वो ना भी देते तो सबके पास था, लेकिन बुंदेलखंड राज्य का विषय हमारे सम्मान और हमारी अस्मिता से जुड़ा है। आप बुंदेलखंड राज्य की तुलना टॉयलेट से करेंगे तो मैं ये कहूँगा ये साक्षी महाराज के दिमाग का दिवालियापन है। साक्षी महाराज के जिस तरह बयान हमेशा आते हैं उल्टे सीधे, यथार्थ में काम हमें नहीं दिखाई देता उनका कि साक्षी महाराज के नाम से कोई काम जुड़ गया हो कि लोग उनको जाने पहचाने, उनको केवल अनर्गल बयान के लिए जानते हैं। बुंदेलखंड राज्य हमारी ज़रूरत है और इस बात के लिए 27 अप्रैल 2014 में जब सभा हुई किले के मैदान पे, उमा जी ने जब ये वायदा किया कि राज्य बनेगा, अगर सरकार आ गई तो 3 साल के अंदर राज्य बना देंगे। उस मंच पे उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन मोदी जी थे, अमित शाह थे, राजनाथ सिंह थे, तमाम नेता थे। ये घोषणा उनके समक्ष हुई, तो ये उनको बना देना चाहिए। जिस तरह उन्होंने 1 सेकंड में लद्दाख को राज्य बना दिया, हम ये भी मांग करते हैं, चलिए आप हमें उसी तरह राज्य बना दीजिए, जिस तरह कश्मीर को बना दिया, जिस तरह दिल्ली को बना दिया। आप यूटी बना दीजिए, विथ लेजिस्लेटिव, विधानसभा चुनाव होंगे लेकिन केंद्र शासित राज्य होगा, हमें वो भी स्वीकार होगा, क्योंकि बिना बुंदेलखंड राज्य के बुंदेलखंड का कभी विकास नहीं होगा। और जब चुनाव आता है तभी ये याद आता है, उमा जी ने चुनाव के समय वायदा किया, अब फिर चुनाव आने को है तो साक्षी महाराज फिर ये वायदा करने लगे, इस तरह की बातें उठाई जाने लगीं। ये जनता को केवल गुमराह करने के लिए है। प्रधानमंत्री कार्यालय का जवाब अभी तक यही है हमारे पास कि बुंदेलखंड राज्य के संबंध में कोई प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रयास में हैं। जनता जिस दिन जाग जाएगी उस दिन निश्चित तौर पर बुंदेलखंड राज्य बनेगा। तो प्रधानमंत्री के मन में आए ना आए, हम लोग लड़के ले लेंगे। तो हम साक्षी महाराज के बयान को खारिज करते हैं। ये उनके मानसिक दिवालियापन का सबूत है कि बुंदेलखंड राज्य की तुलना वो टॉयलेट से कर रहे हैं। हम इसको सिरे से खारिज करते हैं।